डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ। कैसे पता चल सकता है कि एक इंसान, एक पेशेंट का अंत आने वाला है या आ ही गया है? अक्सर ये देखा गया है कि पेशेंट के मरने के कुछ घंटे पहले से ही उसकी आवाज़ बदल जाती है, एक दर्दनाक आवाज़ लगातार बनी रहती है, एक डिस्ट्रेसफुल ब्रीदिंग साउंड आती है, इसे कहते हैं डेथ रैटल। एक बार सुनिए। ये जो आवाज़ आपने सुनी इसे कहते हैं डेथ रैटल, और ये आवाज़ पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट के फैमिली मेंबर के लिए बहुत ही कष्टदायक होता है। तो क्या ऐसे में हम कुछ कर सकते हैं? डेफिनेटली हम कुछ कर सकते हैं। आप जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पे, अगर पेशेंट के पोस्चर को हमने चेंज कर दिया, जिसे पोस्चरल मेडिसिन कहते हैं, यानी कि साइड पोस्चर, लेफ्ट या राइट साइड में, किसी भी साइड में, और साइड लाइन लेटरल पोजीशन बोल सकते हैं इसको, और साथ में हेड को अबाउट 30 टू 45 डिग्री अगर हम टिल्ट कर दें, यानी कि 2 पिलो लगा दें, तो इस तरह की आवाज़ को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल में ला सकते हैं। ये तो हुई एक बात। ऐसे ही कई सारे मेडिकल इमरजेंसीज होते हैं या हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट। याद रखिए, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दो अलग अलग बातें हैं। या फिर सीरियस इंजरी जिसमें ब्लीडिंग रुकी नहीं रही, ऐसे में द फर्स्ट आवर, द गोल्डन आवर में अगर आपने इमीडिएटली कुछ इंटरवीन नहीं किया, फर्स्ट आवर तो छोड़िए, कई बार मेडिकल इमरजेंसीज में पहले 4 मिनट या पहले 10 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे में अगर आप सिर्फ इस इंतजार में रह जाएं कि डॉक्टर कब आएगा, हॉस्पिटल में कब जाएंगे, इमरजेंसी के लिए वो एम्बुलेंस बुलाया था, तो पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है और पेशेंट के डेथ के चांसेस या उस इंसान के डेथ के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो क्या ऐसे में कुछ आप कर सकते हैं? डेफिनेटली यू कैन बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और फिर कई सारे और तरह के मेडिकल कंडीशन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को माइग्रेन है, किसी को फीवर आ गया है, या बॉडी के अलग अलग पार्ट में पेन है, या कुत्ते ने काट लिया, या किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया, या बिल्ली ने काट लिया, तो ऐसे में भी पहला जो गोल्डन आवर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह की परिस्थिति के लिए क्या आप तैयार हैं? खास तौर पे अगर आप हेल्थ कोच हैं, अगर आप क्लिनिशियन हैं, या फिर अगर आप योगा एक्सपर्ट हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि पब्लिक की आपसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा है। ऐसी परिस्थितियों में आप लाचार दिख ही नहीं सकते। जब किसी इंसान को आपके हेल्प की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्या आप उस परिस्थिति में हैं कि आप कुछ मदद कर पाएँ, कुछ हेल्प कर पाएँ? इस प्रकार के करीब 50 तरह के मेडिकल कंडीशंस हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं या आ ही सकते हैं, जिसके लिए मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये जो मेडिकल कंडीशंस हैं, चाहे वो इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट हो, या किसी तरह की इंजरी या फ्रैक्चर हो, या फिर किसी तरह के